सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल सुमित विजन। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, इस दुनिया में पागल की कमी नहीं है और अभी भी ऐसे साइको किलर हैं जो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज का केस कुछ ऐसा है जिसको देखने के बाद आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हाँ, इस दुनिया में पागल लोगों की कमी नहीं है। जी हाँ, साइको किलर एक से एक भरे पड़े हैं इस दुनिया में, लेकिन ऐसा साइको किलर आपने अभी तक नहीं देखा होगा। आज मैं ऐसे केस के बारे में बात करने वाला हूँ जो प्यार मोहब्बत के बारे में है, जिसके कारण लोग हद से गुजर जाते हैं और प्यार में अंधे भी हो जाते हैं। लिटरली मैं बताऊं तो साइको लोगों को जब प्यार नहीं मिलता है वो लोग पागल हो जाते हैं और उस प्यार को पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं। बस इसी पे रिलेटेड एक केस है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जब एक लड़का एक लड़की से हद से ज्यादा प्यार कर लेता है और उसके बाद वो लड़की उसे धोखा दे देता है, तो उस लड़के को इतना ज्यादा गुस्सा आता है और फिर उसे बहुत ही ज्यादा खराब लगता है जब वो लड़की धोखा दे देती है। तो ये तो सभी लोगों को पता है कि लड़कियां चीटिंग करती हैं लड़कों के साथ, बट लड़के लोग भी कुछ लोग हैं जो लड़कियों के साथ चीटिंग करते हैं। वैसे देखो, धोखा चाहे प्यार में मिला हो या फिर दोस्ती में मिला हो, धोखा मिलने के बाद भाई साहब दुख तो होता है। और जब लड़के से धोखा मिलता है तो ज्यादातर लोग उस लड़की को गाली गलौज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उस लड़की को मारपीट करते हैं। लेकिन जो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जिस केस के बारे में, उसमें तो इस मजनू ने इतना गंदा हरकत किया है और इतना खौफनाक हरकत किया है इस लड़की के साथ कि आप इसको सोच भी नहीं सकते हो कि उसने क्या किया होगा। लिटरली इस केस में भाई साहब उस लड़के ने अपने मासूका के धोखा देने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ही मार डाला। अब वो कैसे मारा, क्यों मारा, उस लड़की ने इसे क्यों धोखा दिया, ये सब बात करेंगे आज हम इस केस के बारे में। ये केस है अदनान और आसमा के पति सलीम की। सलीम का ज्यादा रोल नहीं है इस केस में, बस रोल है तो सिर्फ अदनान और आसमा का। आसमा और सलीम की शादी लगभग 3.5 साल पहले ही हुई थी। आसमा और उसका पति, ये दोनों परिवार अपनी शादी के बाद बाहर शहर में जाते हैं रहने के लिए। जिस शहर में ये लोग जाते हैं उस शहर का नाम रहता है बुलंद, और बुलंद शहर में एक खर्जा नाम का जगह है, वहीं ये लोग जाकर रहते हैं। देखो, सलीम पहले जहाँ रहा करता था वहाँ कोई काम धंधा नहीं करता था, तो ये अपने बीवी के साथ एक शहर में जाता है, वहाँ काम को पकड़ता है और अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में बस इसकी बीवी ही इसके साथ रह रही थी। सलीम जब कोई काम नहीं करता था तो वो काम करने के लिए शहर गया था, और शहर जाने के बाद उसके पास कोई एक मकान नहीं था अपना पर्सनल, तो वो सलीम और आसमा एक रेंट हाउस खोजते हैं और फाइनली सलीम और अस्मा को उनको एक रेंट हाउस मिल जाता है जिसमें बहुत सारे लोग उस रेंट पे रहते थे। जहां सलीम और आसमा रह रहे थे वहीं पे अदनान भी रह रहा था, और अदनान के साथ साथ अदनान का पूरा फैमिली भी उसी के साथ रहता था। यहाँ तक कि अदनान का भी शादी हो चुका था, वो अपने बीवी के साथ भी रहता था और अपने माता पिता के साथ भी रहता था। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये आसमा और सलीम और अदनान का पूरा फैमिली, ये लोग एक साथ नहीं रहा करते थे। अदनान का पूरा फैमिली एक रूम छोड़कर दूसरे रूम में रहा करते थे और आसमा का पति किसी और दूसरे रूम में रहा करते थे। आसमा का जो पति था वो एक होटल में काम करता था, लेबर यानी मान लो कि जो झाड़ू पोछा करते हैं होटल में या फिर साफ सफाई करते हैं, उसका काम करता था। सलीम सुबह 9 बजे से अपने काम पे जाता था और रात के 7 या फिर 8 बजे तक वो वापस आता था। सलीम जितना भी अपने काम से कमाई करता था वो अपने परिवार पे ही लुटाया करता था, यानी कि वो अपने बीबी के लिए ही सब कुछ किया करता था। मतलब कि उसकी बीबी को कोई दिक्कत ना हो, सलीम ऐसा करता था। और वहीं अदनान अपनी बीबी के लिए कुछ नहीं किया करता था। एक ही रेंट हाउस में रहने के कारण अदनान और अस्मा दोनों की मुलाकात होती है। लिटरली आप लोग देखोगे तो कहीं भी आप लोग रहने जाओगे रेंट हाउस पे, तो आप लोग देखोगे कि हाँ, बगल वाले या फिर एक रूम से दूसरे रूम के बगल वाले आपस में मिलते जुलते हैं। तो जब अगल बगल में लोग रेंट पे रहेंगे तो आपस में उनका फेस तो दिखेगा ही, उनकी मुलाकात तो होगी ही। तो इसी तरह अदनान भी आसमा से मिलता है और उसको एक ही झलक में आसमा से प्यार हो जाता है। बट आसमा भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी थी और फिर कुछ दिनों के बाद आसमा और अदनान रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मतलब उनके बीच लव का मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था। अदनान आसमा से इतना ज्यादा प्यार करने लगा था कि वो अपने फैमिली को ही भूल चुका था, यहाँ तक कि वो अपने पत्नी को भी इग्नोर करने लगा था। मतलब कि एक हस्बैंड अपने पत्नी को ही ज्यादा टाइम दिया करते हैं, लेकिन अदनान तो आसमा के प्यार में था, जिसके कारण से अदनान अपने पत्नी को ज्यादा टाइम नहीं देता था। वैसे अदनान कोई काम करता था जिसका वेतन था 5 से 6 हजार तक, और इसी 5 से 6 हजार के बीच में वो अपने फैमिली को चलाया करता था। और ये 5 हजार बहुत ही कम है अपने फैमिली के लिए, लेकिन अदनान इन्हीं पैसों को
अपने पत्नी के और अपने फैमिली के बजाय इस आसमा के ऊपर लुटाया करता था। आसमा के पति सलीम को आसमा और अदनान के प्यार के बारे में पता चला तो भाई साहब उसके बारे में शौक लगा, कोई बात नहीं की, लेकिन सलीम डायरेक्ट ने इसके और कहीं और जाकर कोई और रेंट को छोड़, लेकिन फिर भी आसमा नहीं सुधरी। भाड़े का घर शिफ्ट करने के बाद भी अदनान और आसमा ये दोनों आपस में और ज्यादा मिलने लगे। पहले तो कम ही मिला करते थे, लेकिन जब सलीम को इनके बारे में पता चला तो ये दोनों और ज्यादा मिलने लगे। इनके बीच और ज्यादा प्यार बढ़ने लगा। अदनान और आसमा ये दोनों एक कब्रिस्तान में मिला करते थे। उस कब्रिस्तान का नाम खीर खाने है। वहीं पे अदनान और आसमा जाकर आपस में मिलते थे और अपना टाइम स्पेंड करते थे। और फिर उसके बाद अदनान आसमा को एक फोन देता है, जो कि एक सैमसंग का फोन आता है ना, कीपैड वाला, वही वाला अदनान आसमा को फोन देता है। लेकिन जो फोन अदनान आसमा को देता है वो फोन खराब होता है। उसमें वॉइस जो रहता है वो क्लियर पता नहीं चलता था, जिसके कारण अदनान उसके बाद उसको एक टच फोन देता है, और वो भी कम दाम वाला नहीं, 10,000 का फोन देता है उसको। और यही नहीं, अदनान उसको सिर्फ फोन ही नहीं दिया, उसको हर एक चीज जरूरत जो पड़ता था उसको देता था। फोन देने के बाद जब अदनान उस फोन में कॉल करता है आसमा को तो आसमा का फोन बिजी आता है, और जब जब भी अदनान कॉल लगाता था आसमा को तो तब तब आसमा का फोन बिजी आता था। और जब अदनान का फोन जब रिंग होता था आसमा के मोबाइल में तो आसमा उसके फोन को कट कर देती थी, जिसके कारण से अदनान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो धीरे धीरे साइको बनता जा रहा था। फिर अचानक से अदनान 11 जून को आसमा को कॉल लगाता है और आसमा कॉल उठाती भी है। अदनान आसमा को उसी कब्रिस्तान में बुलाता है जहाँ पे पहले ये दोनों मिला करते थे। वैसे अदनान और आसमा को ज्यादा डर नहीं था जब ये दोनों कब्रिस्तान में मिलते थे, क्योंकि कब्रिस्तान में किसी का आना जाना नहीं लगता था, इसीलिए ये लोग आराम से मिला करते थे, वहाँ पे बात किया करते थे। लेकिन 11 जून को कुछ ऐसा होता है जिसके कारण से आसमा इस दुनिया में नहीं रहती है। अदनान जब आसमा को बुलाता है 11 जून को उसी कब्रिस्तान में, तब अदनान सबसे पहले आसमा का फोन लेता है और तुरंत उसके फोन को पूरा चेक करने लगता है, उसके कॉल डिटेल को देखता है, उसके पूरे गैलरी को चेक करता है, और लास्ट में वही निकलता है जो अदनान को शक था। आसमा अदनान के अलावा और भी लड़कों से बात किया करती थी। 1-2 लड़कों से नहीं, लगभग 5 से 6 लड़कों से भी बात किया करती थी। यही बात जानने के बाद अदनान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक साइको किलर बन जाता है। अदनान अपने साथ एक चाकू लेकर आता है, और जब अदनान को पता चलता है कि आसमा उसके साथ धोखा कर रही है तो अदनान वही चाकू से उसका गला रेत देता है और उसका कत्ल कर देता है। और अदनान वहां से उसका फोन लेता है और फिर वहां से चला जाता है। अदनान को ये लगता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी पुलिस उसे पकड़ लेती है। और अदनान के पकड़ने के बाद भाई साहब अदनान का जो गवाह आया है, जब रिपोर्टर लोग अदनान का वीडियो बना रहे थे तब अदनान ने ऐसे ऐसे बातें कही है जिसको देखने के बाद भाई साहब आप थोड़े डर सकते हो। वैसे अदनान को देखने के बाद भी डर जाओगे। अदनान का वीडियो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे तो देने की सजा एक ही थी, मौत। अच्छा। काट डाली गर्दन। तुमने कदर काटी थी? जी। किस चीज से काटी? चाकू से। अच्छा। 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी, और दूसरे यार से फंस गई। मोहब्बत में धोखा दे दिया, बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। कौन सी फिल्म देख के कहा ये कहानी? बल्लू संजय दत्त, फैन संजय दत्त का था मैं। और बिल्लू सांडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया, एनकाउंटर कर दिया उसका। अच्छा। और क्या, मेरा का एनकाउंटर कोई होगा तो 1 मर्डर कराया मैंने, तो 10 मर्डर कोई करे। जब 10 मर्डर कर तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। इससे क्या बात है? तो मोहब्बत में धोखा दिया, तुमने मार दिया। और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्तों को भी मार दूंगा। अच्छा। और क्या क्या बनना है आगे चल के, क्या करना? क्या बनना आगे चल के, ये तो सजा काटने के बाद में पता लगा। धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे तो देने की सजा एक ही थी, मौत। अच्छा। काट डाली गर्दन। तुमने कदर काटी थी? जी। किस चीज से काटी? चाकू से। अच्छा। 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी, और दूसरे यार से फंस गई। मोहब्बत में धोखा दे दिया, बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। कौन सी फिल्म देख के कहा ये कहानी? बल्लू संजय दत्त, फैन संजय दत्त का था मैं। और बिल्लू सांडा कहाँ? अदनान को बॉलीवुड मूवी देखने में बहुत ज्यादा शौक था। वो बहुत ही ज्यादा बॉलीवुड मूवी को देखता था, और खासकर अदनान संजय दत्त के मूवी को देखता था, क्योंकि अदनान संजय दत्त का बहुत ही बड़ा फैन था और उसके लुक्स का भी बहुत ही बड़ा फैन था। उन्हीं फिल्मों को देखकर अदनान ऐसा किया था और ऐसे लुक भी बनाया था। संजय दत्त का एक फिल्म आया था खलनायक नाम से, उसमें संजय दत्त ने बिल्लू का रोल किया था। उसी बिल्लू से इंस्पायर होकर अदनान ने ऐसा काम किया, और अदनान अपना नाम भी बिल्लू रख लिया है, अपने आप को बिल्लू पुकार रहा है वो। आपने देखा कि अदनान कैसे अपने मासूका के बारे में गवाही में बता रहा था। अगर उसको कोई भी धोखा देता तो वो मर्डर कर देता, वो चाहे दोस्त हो या फिर उसका प्यार ही क्यों ना हो।